हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। और आज हम प्रैक्टिस सेट 22 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 22 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया था, जहाँ पे हमें डिनोमिनेटर सेम करना था। वहाँ पे हमने प्लस दैट इज एडिशन और सब्सट्रैक्शन किया था रैशनल नंबर्स का। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सिंपली मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें सिंपली मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग रैशनल नंबर। यहाँ पे हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो एज इट इज लिख देंगे 3/11 इंटू 2/5। फिर जो न्यूमरेटर है उसका मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर के साथ करेंगे और जो डिनोमिनेटर है उसका मल्टीप्लीकेशन डिनोमिनेटर के साथ करेंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा 3 2 6, 11 इंटू 5 55। सो हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा है ना, जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा 6/55। ठीक है, सो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3/11 को 2/5 से, तो हमें आंसर मिलेगा 6/55। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, 12/5 इंटू 4/15। ठीक है, सो यहाँ पे भी हम सिंपली सबसे पहले 12/5 इंटू 4/15 लिख देंगे। फिर 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 12 इंटू 4 48 और 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 5 75। सो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 48/75। ठीक है, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 48/75। देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ना हमें डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता था, बट मल्टीप्लीकेशन में हमें ऐसा कुछ करना नहीं होता। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में हमें ऐसा कुछ नहीं करना होता, हमें डायरेक्ट न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड क्या बोल रहा है यहाँ पे, -8/9 -8/9 इंटू 3/4। ठीक है, अब 8 जो होगा वो उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 8 3 24। ठीक है, तो ये -8 इंटू 3 कितना हो जाएगा -24/9 9 4 36। ठीक है, अब इसे क्या हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जो -24/36 है इसे हम सिंप्लीफिकेशन करके लिख सकते हैं। हाँ, अगर हम देखें 12 तो 12 के टेबल में 2 टाइम्स 24 आता है और 3 टाइम्स 36 आता है। सो हम इसे सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, इसे हम सिंप्लीफाई कर देंगे 24 12 2 24 12 3 36, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा -2/3। ठीक है, सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा -2/3। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा -2/3। सो ये हमारा आंसर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, 0/6 इंटू 3/4। अब देखो 0/6 है, अब किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर 0 ही आता है। अगर 0 को हम 100 से भी मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये एक बात रखना, हम याद रखना। ठीक है, ये एक बात याद रखना, जब भी हम 0 को मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर से तो उसका आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, तो 0 इंटू 3 0 एंड 6 इंटू 4 दैट इज 6 4 24। ठीक है, सो हमारा आंसर आ गया 0/24। सो आंसर विल बी 0/24। ठीक है, ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स लिखना है। मतलब जो यहाँ पे 2/5 है, तो यहाँ पे जो 5 है उसे न्यूमरेटर में करना है और जो न्यूमरेटर 2 है उसे डिनोमिनेटर में करना है। ठीक है, सो यहाँ पे 2/5 कितना हो जाएगा 5/2, -3/8 कितना हो जाएगा -8/3। अब -17/39, तो जो डिनोमिनेटर में है उसे हम न्यूमरेटर में करेंगे और जो न्यूमरेटर में उसे डिनोमिनेटर में करेंगे, तो -39/17। अब देखो यहाँ पे 7 है, तो इसे हम कैसे मानेंगे कि जो 7 है वो है 7/1। ठीक है, हमेशा याद रखना जब हमें न्यूमरेटर दिया हो डिनोमिनेटर नहीं दिया हो, तो हमेशा ये चीज याद रखना डिनोमिनेटर में हमेशा 1 रहेगा।
ठीक है। जब हमें सिर्फ एक सिंगल नंबर दिया हो और उसे हमें रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखना हो तो डिनोमिनेटर में हम 1 लिखेंगे, हमेशा ये चीज याद रखना, ठीक है। तो अब यहाँ पे 7/1 है, अब हमें इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स करना है, तो वो क्या हो जाएगा 1/7, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? नाउ अब फिफ्थ में क्या बोला है, मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो सबसे पहले ऑब्वियसली हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। सबसे पहले इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सो माइनस सबसे पहले 7 × 3 प्लस 1/3, 7 3s are 21, 21 plus 1 22, सो माइनस 22/3, ठीक है, ये कितना आ गया माइनस 22/3। और हम इसे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, -3/22, ठीक है। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में जब भी हम लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में आ जाता है, ठीक है। तो ये इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, कैरी आउट द डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर। अब हमें यहाँ पे डिवीजन करना है, मतलब यहाँ पे हमें रैशनल नंबर का डिवाइड करना है। देखो जब भी हम डिवीजन करते हैं ना, तो जो इसे तो जैसे के वैसे रखेंगे, है ना। ये जो सेकेंड रैशनल नंबर है उसे हम मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स करेंगे, मतलब ये 10/4 है तो इसे 4/10 करेंगे, लाइक दिस। सबसे पहले हम लिख लेते हैं इक्वेशन 40/12 डिवाइडेड बाय 10/4। फिर अब डिवीजन में हम क्या करेंगे, 40/12 मल्टीप्लाई करेंगे 4/10 से। हम यहाँ पे जो 10/4 है उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स करेंगे, ठीक है। डिवीजन को हम ऐसे ही हमेशा सॉल्व करेंगे, डिवीजन में हमें कुछ नहीं करना है, बस एक मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स लेना है और उसे मल्टीप्लाई करना है जो हमारे रैशनल नंबर है उससे, ठीक है। सो 40 × 4 116 एंड 12 × 10 120। अब क्या हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल, ये जो 0 0 है इसे हम कैंसिल कर सकते हैं, प्लस 4 3s are 4 4s are, ओके 4 3s are एंड 4 4s are, तो ये 4/3 आ गया हमारा आंसर, है ना। कितना आ गया 4/3। सो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4/3। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, हमें यहाँ पे बोला है कि डिवीजन करना है ना। हमें यहाँ पे क्या बोला है, हमें करना है डिवीजन रैशनल नंबर का। तो हमने सबसे पहले जो फर्स्ट रैशनल नंबर था उसे जैसे के वैसे लिख दिया, फिर उसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया जो सेकेंड रैशनल नंबर है उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स करके, है ना, उसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 4/3। अब यहाँ पे -10/11 है डिवाइडेड बाय -11/10 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे जो हमें दिया हुआ है -10/11 डिवाइडेड बाय -11/10 which is -10/11 into 10/-11। यहाँ पे जो माइनस माइनस का सिंबल है ना वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। माइनस माइनस का जो सिंबल है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। नाउ 10 × 10 कितना होता है 100 एंड 11 × 11 कितना होता है 121। तो हमारा जो आंसर है वो आ गया, आंसर इज इक्वल्स टू 100/121। इट्स आर आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला है, वही हमें सिंपली डिवीजन करना है, तो डिवीजन में भी सिंपली हमें मल्टीप्लीकेशन ही करना है जो रैशनल नंबर का इनवर्स मल्टीप्लीकेशन करके, ठीक है। सो सबसे पहले हम जो हमें दिया है हम वो लिख देंगे 7/8 डिवाइडेड बाय -3/6, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे -3/6 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कर लेंगे, तो 7/8 इंटू 6/-3, दैट इज, अब यहाँ पे भी जो निगेटिव निगेटिव है वो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा कितना 7 × 6 7 × 6 42 एंड 8 3s are 24, है ना। क्या ये कैंसिल होगा, क्या ये कैंसिल होगा, हाँ। इसे अगर हम सबसे पहले देखें किससे कैंसिल होगा, ठीक है, अगर हम इसे देखें किससे कैंसिल होगा, सो ये होगा कैंसिल
सो यहाँ पे अगर हम देखें 6, तो 6 7 ज़ा 24, 6 3 18, 6 4 ज़ा 24। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आ गया, 7/4। ठीक है, सो हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 7/4। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का 3rd। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 4th। ठीक है ना, यहाँ पे हमें क्या बोला है, 2/3 डिवाइडेड बाय -4। अब -4 है, सिर्फ -4 है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हम क्या समझेंगे कि डिनोमिनेटर जो है उसमें 1 होगा। ठीक है ना, अब हम इसका रिवर्स मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, दैट इज 1/-4। सो 2/3 4 12, -2/12 आ जाएगा, है ना, -2/12 आ जाएगा। अब इसे भी हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ार, है ना, अगर हम 2 1 ज़ार 2 एंड 2 6 ज़ार 12। सो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, -1/6 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, -1/6। सो हम यहाँ पे लिख देंगे आर आंसर विल बी -1/6। ठीक है, सो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ ना। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगले पेज पे जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें तो सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, 2 1/5 डिवाइडेड बाय 5 3/6। सबसे पहले हम इसे क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 × 2 प्लस 1/5 डिवाइडेड बाय 6 × 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6, 5 10 11/5 डिवाइडेड बाय 6 30 33/6। ना अब हम क्या करेंगे, अब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे, 11/5 इंटू 6/33। ना यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11 × 6 66, और अगर हम 33 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम 33 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 33 × 5 3 ज़ार 15 165। सो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 165, दैट इज 66 डिवाइडेड बाय 165। ये वाला हम ये जो रहेगा ये हमारा क्या रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, -5/13 डिवाइडेड बाय 7/26 है। ठीक है, तो अब इसे भी डिवाइड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना पड़ेगा और उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो -5/13 इंटू 26/7। ठीक है, अब 26 इंटू 5, ठीक है, अब 26 को हम अगर मल्टीप्लाई करें 5 से, ठीक है, 5 इंटू 26। सो लेट्स डू 5 इंटू 26, 5 6 30, 5 10 130। ये कितना हो जाएगा, 130, है ना, -113 हो जाएगा ये। ठीक है, अब हम करेंगे 13 को मल्टीप्लाई 7 से, तो 13 7 ज़ार 91। सो हमारा जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा -130/91। ये हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा, है ना। सो ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 7। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 7। यहाँ पे क्या बोला है हमें, यहाँ पे हमें दिया हुआ है 9/11 डिवाइडेड बाय -8। अब नीचे कुछ नहीं है तो हम मान लेंगे 1 है। सो अब इसका मल्टीप्लीकेशन इनवर्स करेंगे, 9/11 इंटू 1/8, दैट इज -1/8। सो अब 9 1 ज़ार 9, 11 8 ज़ार 88। सो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आर आंसर विल बी -9/88। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, 5 डिवाइडेड बाय 2/5। अब यहाँ पे हमें
कुछ भी डिनोमिनेटर में नहीं दिया है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि जो डिनोमिनेटर है उसमें 1 है। ठीक है ना, 5/1, अब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स करेंगे, सो 5/2, सो ये कितना आ जाएगा 25/2। सो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 25/2। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 22 का क्वेश्चन 3rd, 4th और 5th। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 23 कवर करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।